क्या हुआ जब अमरनाथ गुफा में लगाया गया सीसीटीवी? ऐसा क्या देखा भोला ने कि उसकी रातों की नींद गायब हो गई? कौन थे वो साधु जो अमरनाथ गुफा में महीनों बंद रहे? क्या है अमरनाथ गुफा में मौजूद बर्फ की शिवलिंग का रहस्य? क्या रहस्य है यहाँ मौजूद कबूतर के जोड़े का? कौन था अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी लगाने वाला ये शख्स? यकीन मानिए, इसने जो देखा उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु दूर दूर से दौड़े चले आते हैं, क्योंकि इस कठिन यात्रा को पार कर जब अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं तो सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा में बैठे बर्फानी बाबा अपने श्रद्धालुओं पर अपार कृपा बरसाते हैं। इस गुफा में स्थित शिवलिंग की अनोखी ही कहानी है। गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग हाथों से बनाया गया नहीं है, बल्कि यह बर्फ से बना हुआ है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यह हर साल अपने आप ही बन जाता है। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि अमरनाथ की यात्रा साल में सिर्फ 2 महीने के लिए की जाती है। बाकी के महीने अमरनाथ गुफा को बंद रखा जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि हिंदू महीने में ही शिवलिंग बनाकर तैयार हो जाता है और बाकी के महीना में वह पिघल जाता है। लेकिन आज तक इस रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा पाया है कि यह बर्फ का शिवलिंग अपने आप कैसे बनता है और कैसे इतना ठोस मजबूत बनने के बाद भी यह पिघल जाता है। लेकिन इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक भक्त ने एक बार अमरनाथ गुफा में कैमरा लगाया। फिर उसने जो कुछ भी वहां देखा उसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, ये जानने से पहले चलिए अमरनाथ गुफा के रहस्य से पर्दा उठा लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा आज से करीब 5000 साल पुरानी है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि इस शिवलिंग को किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह शिवलिंग खुद ब खुद निर्मित होता है। जिस तरह भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। इस तरह उनका शिवलिंग भी अमरनाथ गुफा में स्वयं प्रकट होता है, इसलिए यह स्वयंभू कहलाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी, इसीलिए इसे अमृतत्व के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भी अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा की बात की जाती है तो गुफा के अंदर मौजूद एक कबूतर के जोड़े का जिक्र जरूर किया जाता है। लेकिन इस कबूतर के जोड़े की कहानी क्या है? पौराणिक कथाओं पर विश्वास करें तो ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ की पवित्र गुफा में एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच संवाद हुआ था। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मोक्ष का रास्ता जाने की उत्सुकता जताई थी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने भी उनकी उत्सुकता मिटाते हुए मोक्ष का रास्ता बताया, लेकिन इसके लिए वह पहले माता पार्वती को एकांत में लेकर गए, जहाँ कोई दूसरा इस संवाद को ना सुन सके। लेकिन जब भगवान शिव इस अमृत ज्ञान को माता पार्वती को सुना रहे थे, तब वहाँ एक कबूतर का जोड़ा इस गुफा में मौजूद था और उस जोड़े ने भगवान शिव से मोक्ष के मार्ग की कथा सुनी। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद ही यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और आज भी इस गुफा में मौजूद है, जिनके दर्शन हर अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्त करते हैं। कहते हैं कि बाबा बर्फानी के बाद अगर इस कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ होता है। अमरनाथ गुफा से जुड़ा एक सबसे हैरान करने वाला सच दोस्तों, सच में आश्चर्यजनक है। दरअसल अमरनाथ गुफा में या उसके आसपास हर जगह ऑक्सीजन की कमी है। इसके अलावा खाने पीने के साधन भी वहाँ मौजूद नहीं है। इसके बावजूद यहाँ सैकड़ों की संख्या में कबूतर रहते हैं। अमरनाथ गुफा से अगर आप 96 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको पहलगाम नाम की जगह मिलेगी। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा तक पहुँचने से पहले रुक कर आराम किया था। इतना ही नहीं, भगवान शिव जी ने बैल नंदी को भी इसी जगह पर छोड़ दिया था। बता दें, नंदी बैल के बिना भी शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव शेषनाग झील पर पहुंचे और उन्होंने अपने गले के सांप को भी उतार दिया था। बात अगर भगवान गणेश जी की करें तो भगवान शिव ने गणेश जी को महागुणस पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद भगवान शिव पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचे और वहां उन्होंने 5 तत्वों को भी त्याग दिया। अमरनाथ गुफा से जुड़ा एक और आश्चर्य यह है कि गुफा के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कच्ची बर्फ ही नजर आएगी, क्योंकि अमरनाथ गुफा पूरी तरह से कच्ची बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन जब आप गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग को देखेंगे तो पाएंगे कि वह पक्की बर्फ से बना होता है। लेकिन अमरनाथ गुफा में बना यह शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, यह रहस्य आज भी कोई सुलझा नहीं सका है। वैसे क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? अगर नहीं तो बता दे कि अमरनाथ गुफा की खोज का श्रेय एक मुस्लिम शख्स को जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक बार एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम बूटा मलिक था। बूटा मालिक उस समय अपनी भेड़ बकरियों को इसी जगह पर चरा रहा था। यहाँ उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। दोनों के बीच कुछ संवाद हुआ और साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग उपहार के तौर पर दे दिया। बूटा को समझ नहीं आया और बैग लेकर घर पहुंचा। घर पर जब बैग को खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इसमें कोयला नहीं बल्कि सोने के सिक्के भरे हुए थे। जबकि वहाँ जब बूटा ने देखा था तो इस बैग में कोयला भरा हुआ था। ये देख उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं कि कोयला अपने
आप सोने के सिक्कों में कैसे तब्दील हो गया। वह कुछ समझ नहीं पाया और हैरान होकर साधु को धन्यवाद करने के लिए उसी जगह पर दोबारा पहुंचा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु की जगह तो वहां एक गुफा बनी हुई है। माना जाता है कि इस समय यह गुफा एक तीर्थ स्थल में बदल गई, जिसे आज अमरनाथ गुफा के रूप में जाना जाता है, जहां आज लाखों हिंदू दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग के पास आपको पानी बहता हुआ भी नजर आएगा, जबकि यह पानी कहां से आता है और कैसे बहता है यह आज तक किसी को नहीं पता। कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा करीबन 160 फुट लंबी और 100 फुट चौड़ी है, जिसे साल में 2 महीने के लिए खोला जाता है, जबकि बाकी के 8 से 10 महीने गुफा बंद रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये जानने की उत्सुकता हमारी और आपकी तरह एक भक्त को भी थी, जिसका नाम था भोला। हर शिव भक्त की तरह भोला भी अपने बाबा भोले शंकर के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा पर जाता है। वहाँ वह गुफा में भगवान शिव के दर्शन करता है और शिवलिंग को देखकर आश्चर्य से भर जाता है कि अपने आप यह शिवलिंग कैसे निर्मित होता है। अब भोला ने ये चालाकी दिखाई थी कि वह अपने साथ सीसीटीवी कैमरे लेकर गया था। दरअसल भोला यह जानना चाहता था कि जब शिवलिंग को बंद कर दिया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है। इसीलिए उसने सबकी आंखों से बचते हुए सीसीटीवी कैमरा को गुफा के करीब लगा दिया, जहां से न सिर्फ शिवलिंग को देखा जा सकता था बल्कि उसके आसपास हो रही हरकतों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता था। अब भोले ने कैमरे लगा तो दिए थे, लेकिन उसे डर सता रहा था कि अगर किसी ने यह कैमरे देख लिए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन फिर भी भोले ने कैमरे लगा दिए। भोला जानता था कि आज से 4 से 6 दिन बाद इस गुफा को बंद कर दिया जाएगा, इसीलिए आने वाले दिनों में उसे बहुत ज्यादा डर सताने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से उसके द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और अपने तय समय सीमा पर अमरनाथ की गुफा को बंद कर दिया गया। गुफा को जब बंद किया जा रहा था तो भोले ने देखा कि गुफा में मौजूद सभी साधु बाहर आ गए हैं, लेकिन एक साधु गुफा के अंदर जा रहे हैं। वह साधु अंदर ही थे कि तभी गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया कि शायद इन लोगों को खबर नहीं है कि अंदर एक साधु बंद है। उसने सोचा कि वह वहां मौजूद संतों को बता देता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं वह पकड़ा गया, तो इसी डर से उसने किसी को नहीं बताया कि गुफा के अंदर एक साधु बंद हो गए हैं और वह रोजाना अंदर होने वाली एक्टिविटीज को देखने लगा। देखते ही देखते 8 से 10 दिन बीत गए और भोले ने देखा कि वहाँ बाबा बर्फानी की गुफा के पास बैठे साधु ध्यान में मगन है। कुछ 1 से 2 महीने गुजरे थे कि भोला यह देखकर हैरान रह गया कि बाबा जो ध्यान में बैठे थे उनके पैर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। भोला को लगा कि शायद यह कैमरे की वजह से है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं दिया। लेकिन 4 से 5 महीने गुजरने के बाद भोले की आंखों को अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस बार बाबा जो ध्यान में बैठे थे उनके पैरों के साथ साथ एक हाथ भी गायब हो रहा था। भोला यह देखकर घबरा गया कि इस संत के हाथ और पैर इस तरह से गायब कैसे हो रहे हैं, लेकिन वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। आखिरकार गुफा को दोबारा से खोलने का वक्त आया और भोला यह देखकर पूरी तरह से हिल गया कि वहाँ मौजूद संत जो ध्यान में मग्न थे वह पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और शिवलिंग का निर्माण भी हो चुका है। भोला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह इस सवाल का जवाब भी जानने के लिए उत्सुक था। इसीलिए वह सीधा अमरनाथ गुफा के पुजारी के पास पहुंचा और उसने अपने द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित गुफा के अंदर जो कुछ हुआ पुजारी जी को बताया, जिसके बाद पुजारी जी ने बताया कि वह कोई साधारण बाबा नहीं थे बल्कि भगवान शिव का रूप थे, जो हर साल इसी तरह गुफा में आकर ध्यान करते हैं। ये सुनकर तो भोला भी भगवान शिव का सच्चा और कट्टर भक्त हो गया। भोला और अमरनाथ गुफा की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।